आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे रहस्य हैं और बहुत सारी हैं ऐसी बातें जो अक्सर इंसान को समझ नहीं आती हैं, लेकिन जब हम उनको समझने और जानने की कोशिश करते हैं तो निश्चय ही हमें उनके गूढ़ रहस्य समझ में आते हैं। एक प्रश्न अक्सर सभी के मन में आता है कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं और परम कौन है। तो ये जो प्रश्न हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में आते हैं। तो आज इसी प्रश्न का हम उत्तर देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। अक्सर आपने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, बहुत सारे दृष्टांत सुने हैं, और सनातन धर्म में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिनमें अलग अलग असुरों का वध करने के लिए अलग अलग अवतारों का वर्णन मिलता है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से अलग अलग अवतारों के अवतार हुए, क्योंकि अलग अलग असुरों का वध करने के लिए अलग अलग स्वरूपों का अवतार हुआ। जिस तरीके से नारायण ने बहुत सारे अवतार लिए हैं, श्री कृष्ण का अवतार लिया है, राम जी का अवतार लिया है, इसी तरीके से एक असुर का वध करने के उन्होंने हयग्रीव अवतार लिया था। तो इस तरीके से बहुत सारे अवतार लिए हैं। और एक अवतार उन्होंने लिया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार। तो इस तरीके से हिंदू धर्म में बहुत सारे स्वरूप देवताओं के देखने को मिलते हैं और बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं। तो यही एक कारण है जो कि हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवताओं का आपको सुनने में साक्ष्य मिलता है। दूसरी चीज़ कि जितने भी दृष्टांत हैं तो उनमें सभी का एक वंश भी देखने को मिलता है। अधिकांश शक्तियों का वंश हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ शक्तियों के अन्य शक्तियां भी होती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर शक्तियां इस तरीके से हैं जैसा कि कहा जाता है कि प्रकाश पुंज के तरीके से उनके जो नए अवतार हैं वो घटित होते थे। जैसा कि स्वामी कार्तिकेय जो हैं उनका अवतार किस तरीके से हुआ था उसकी भी कथा है, वो भी पुंज की तरीके से ही उत्पन्न हुए थे। और एक और कहा जाता है ये सीमित हो गया। ये सीमित इसलिए होगा क्योंकि कहा जाता है कि माँ पार्वती ने श्राप दिया था कि किन्हीं भी अन्य देवी देवताओं की संतानें नहीं होंगी। तो इस तरीके के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं और यही एक कारण है जिसकी वजह से हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता मिलते हैं। क्योंकि देवता तो एक ही हैं, भगवान तो एक ही हैं, लेकिन उन्होंने कई सारे अवतार लिए हैं और ये अवतार लेने आवश्यक भी थे, क्योंकि अलग अलग अवतार की आवश्यकता थी। उस समय अलग अलग अवतार की ज़रूरत थी और जिस समय जैसे अवतार की ज़रूरत थी तो उस समय उन्होंने वैसे अवतार लिए। और त्रिदेव, जैसा कि कहा जाता है, त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो इन्हीं के ही अधिकांश अवतार देखने को मिले हैं। जैसे कि नारायण के बहुत सारे अवतार देखने को मिलते हैं, वामन अवतार भी नारायण का देखने को मिलता है। इसी तरीके से महादेव के भी बहुत सारे अवतार देखने को मिलते हैं, हनुमान जी, रुद्र अवतार। तो इस तरीके से विशेष कार्यों के लिए अलग अलग अवतार लेने पड़े हैं शक्तियों को। यही कारण है कि सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, उनका साक्ष्य मिलता है। तो ये है इसका रहस्य। दूसरा रहस्य है, लोग ये जानना चाहते हैं कि परम कौन है। तो परम राम को बताया गया है, राम परम हैं और ये परम राम जो हैं ये अलग हैं, इसके दृष्टांत अलग हैं। और कहा जाता है कि मनु शत्रुपा जिस समय तपस्या में थे तब एक आकाशवाणी हुई थी। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, तो उस पर जाके आप वो दृष्टांत सुन सकते हैं, क्योंकि दोबारा उस दृष्टांत को बताने का कोई अर्थ नहीं है। तो एक लंबा दृष्टांत है वो। तो परम जो है वो राम हैं, परम के नीचे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, और परम के जो सबसे निकटतम हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं एक तरीके से परम ही कह सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण परम नहीं है, वो है सदाशिव। क्योंकि परम का कोई स्वरूप नहीं है,
जहाँ परम का अर्थ आता है वहाँ पे राम आता है, और जहाँ पे राम आता है वहाँ पे आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है, वहाँ पे निराकार है। निराकार का अर्थ ये है सिर्फ प्रकाश है। जिस तरीके से सूर्य का प्रकाश होता है उसी तरीके से परम का एक विस्तृत प्रकाश होता है। उनकी कोई आकृति नहीं है, लेकिन जब वही परम आकृति रूप धारण करते हैं तो सदाशिव कहलाते हैं, और फिर सदाशिव के नीचे त्रिदेव आते हैं जिनमें कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये एक विस्तृत रहस्य है। और एक और इसी वीडियो में मैं आपकी जिज्ञासा शांत कर देता हूँ। कई सारे लोग सोचते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि जो राम जी थे तो कल्पों के अनुसार अलग अलग कल्पों में या अलग अलग स्थानों पे कहीं पे वो परम राम जी के रूप में है, तो कहीं पे नारायण यानी विष्णु अवतार के रूप में राम जी हैं। तो इसमें किन्हीं का प्रश्न था कि जो सीता के साथ राम जी को देखा गया है वो कौन से राम जी हैं। तो राम जी जो सीता मैया के साथ हैं वो नारायण अवतार हैं, और वो माँ लक्ष्मी हैं सीता माँ के रूप में। लेकिन जहाँ पर उल्लेख मिलता है कई जगह पे जहाँ पे राम जी अकेले हैं वहाँ पे परम राम का बताया जाता है, और ये कल्पों में है, और ये एक जगह नहीं है। ये सारे रहस्य अलग अलग जगह हैं, और ये बहुत गूढ़ विषय है जिसका बहुत गहराई से अध्ययन करने पे ये सारी बातें ज्ञात होती हैं। जिस तरीके से रामायण एक नहीं है उसी तरीके से ये ज्ञान विस्तृत है, एक नहीं है, और इसको आपको ज्ञात करने के लिए बहुत सारी आपको चीज़ें जाननी पड़ेंगी, बहुत सारे रहस्य जानने पड़ेंगे, और आपको ये भी जानना पड़ेगा जैसा कि 4 युग कहे जाते हैं। तो पहला युग था सतयुग, दूसरा था त्रेता युग, तीसरा द्वापर, और चौथा ये कलयुग है। तो जो सतयुग था तो सतयुग में वंशावली जो चली आई इनकी, जो राम जी की रघु की वंशावली जो थी उसमें राजा हरिश्चंद्र भी थे, और बहुत सारे रहस्य हैं। और ये जो विश्वामित्र जी हैं ये राजा हरिश्चंद्र के समय से उनके एक तरीके से गुरु थे, और हरिश्चंद्र के समय में भी इन्होंने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी, और फिर यही विश्वामित्र जी राम जी के समय में भी थे। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी लंबी आयु रही होगी विश्वामित्र जी की। तो ये रहस्य बहुत विस्तृत हैं, छोटे रहस्य नहीं हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज आप जान पाए होंगे कि हिंदू धर्म में क्यों हैं इतने सारे देवी देवता। आज आपका जो प्रश्न था वो प्रश्न का उत्तर जरूर आपको मिला होगा, और परम राम के विषय में भी जो आपको प्रश्न थे वो भी आपको जवाब मिला होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपकी जो ज्ञान की प्रपाशा है वो भी शांत हुई होगी, और आपके जो ऐसे प्रश्न हैं उनका जवाब मिला होगा। आदेश। जय श्री महाकाल।